यह स्त्री नामक एक चुड़ैल की सच्ची कहानी है जो इंदौर की सड़कों पर घूमती थी और बेखबर पुरुषों को अपना शिकार बनाती थी। उसका आतंक दशकों पहले स्त्री की कहानी गांव वालों के बीच कानाफूसी से शुरू हुई। वे एक प्रतिशोधी आत्मा के बारे में बात करते थे, एक महिला जिसके साथ अन्याय हुआ था, जो एक आदमी का शिकार करने वाली चुड़ैल के रूप में लौटी थी। स्त्री को पहली बार एक स्थानीय व्यक्ति ने देखा था, जिसने दावा किया था कि लंबे बालों और चमकती आंखों वाली एक भूतिया आकृति उसका पीछा कर रही थी। डर बहुत तेजी से फैल गया। गांव वालों ने रात में अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली और कोई भी व्यक्ति अंधेरे के बाद अकेले सड़कों पर चलने की हिम्मत नहीं करता था। रहस्यमय तरीके से गायब होने की घटनाएं शुरू हो गईं। पुरुष बिना किसी सुराग के गायब हो जाते थे, जिससे उनके परिवार हताश हो जाते थे। स्त्री की कहानी और मजबूत होती गई। लापता लोगों में से एक रमेश था, जिसकी विधवा लक्ष्मी बहुत दुखी थी। उसे लगता था कि स्त्री ने उसके पति को भी ले लिया है, ठीक वैसे ही जैसे कई अन्य लोगों ने किया था। गांव वालों ने एक पुजारी से मदद मांगी ताकि वे शहर को स्त्री प्रथा से मुक्त कर सके। अनुष्ठान किए गए, लेकिन गायब होने का सिलसिला जारी रहा। हताश होकर गांव वालों ने स्त्री से भिड़ने की योजना बनाई। उन्होंने दरवाजों पर दया की भीख मांगते हुए संदेश छोड़ने का फैसला किया। ओ स्त्री, कल आना संदेश बन गया। ऐसा माना जाता था कि स्त्री इसे पढ़ लेगी और एक रात के लिए घर को छोड़ देगी। कुछ समय तक तो योजना काम करती दिखी। रातें शांत रहीं और गांव वालों को उम्मीद होने लगी कि स्त्री आखिरकार चली गई है। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिकी। एक रात एक और आदमी गायब हो गया। गांव में फिर से डर का माहौल बन गया। स्त्री वापस लौटी, पहले से ज्यादा बदला लेने वाली। वह सड़कों पर घूमती रही। उसकी मौजूदगी का एहसास तो होता था, लेकिन वह कभी कभार ही दिखती थी। गांव वाले दहशत में जी रहे थे। एक नए पुजारी ने एक अंतिम विस्तृत अनुष्ठान का सुझाव दिया। गांव के लोग इकट्ठा हुए और स्त्री को हमेशा के लिए भगाने की हताश आशा के साथ इसे करने लगे। इस अराजकता के बीच एक माँ प्रार्थना करते हुए एक मंदिर में रो रही थी। उसे डर था कि स्त्री का अगला शिकार होगा। तूफानी रात में स्त्री का क्रोध चरम पर था। गांव अंधकार और भय में डूबा हुआ था। बिजली चमकने से उसकी झलक दिखाई दे रही थी। रवि नामक एक युवक को एक अदृश्य शक्ति ने घसीट कर ले गया। उसके परिवार की चीखें तूफान में गूंजती रहीं, लेकिन वे इसे रोकने में असमर्थ थे। गांव में निराशा छा गई। रवि की मौत का गम असहनीय था और गांव वाले स्त्री के अत्याचारों से हताश महसूस कर रहे थे। जैसे जैसे अधिक पुरुष गायब होते गए, परिवार पलायन करने लगे। एक समय में जीवंत गांव एक भूतहा शहर बन गया, परित्यक्त और शांत। स्त्री का राज था। उसकी उपस्थिति खाली सड़कों पर छाई रहती थी। गांव खंडहर में पड़ा था, जो उसके क्रोध का प्रमाण था। स्त्री की कहानी आज भी जीवित है। उसकी कहानी अलौकिकता की एक भयावह याद दिलाती है।
और उसकी मौजूदगी अभी भी छाया में बनी हुई है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन खौफ जारी रहता है। इंदौर का गांव स्त्री के खौफ को कभी नहीं भूल पाएगा।